गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बड़ी अपडेट मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में आपको मैंने सोचा कि जानना चाहिए, देश के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारे एक राज्य से संबंधित है। उस राज्य के नाम को जो है परिवर्तित किया गया है और जो राज्य अपने आप में जो है हमेशा से साक्षरता के मामले में जो है अग्रणीय रहा है, उस राज्य का नाम केरल है। और केरल के नाम को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है केंद्रीय कैबिनेट ने जो है वो बदलाव करने की मंजूरी दे दी है और केरल को अब केरलम कहा जाएगा। और ये आपको मालूम होना चाहिए, केरल का नाम परिवर्तित हो गया है और केरल को अब जो है केरलम कहा जाएगा। केरलम अब कहा जाएगा। 21वां भारत का राज्य है। भारत में 28 राज्य हैं, जिसमें 21वां राज्य केरल है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। और इसका राजकीय पुष्प जो है कनिकोना कनिकोना है और राजकीय पक्षी जो है ग्रेट हार्नबिल है। और बोल सकते हैं कि इसको जो है केरल को मसालों का बगीचा भी जो है कहा जाता है। अब जो केरल, चूंकि अब केरलम हो गया है तो हम केरलम कहेंगे। केरलम को जो है वो मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ये आपको 2-3 फैक्ट्स है कि राजकीय पुष्प कनिकोना, राजकीय पक्षी हार्नबिल है और 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो है केरल की स्थापना हुई थी, केरलम की, जो भारत का 21वां राज्य है, जिसको मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ये आपको विशेष तौर पे जो है 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए केरलम के बारे में। और बड़ी अपडेट ये है कि केरल का नाम बदल के जो है अब जो है वो केरलम हो गया है। अब आज मैं इसके बारे में बताऊंगा केरलम क्यों हुआ है, क्या कारण है केरलम का मतलब क्या होता है, और केरल के बारे में, केरल राज्य के बारे में आज मैं आपसे जो है वो बात करने वाला हूं, जो भारत का जो है वो 21वां राज्य है। पीएमओ बिल्डिंग सेवा तीर्थ में जो है मंगलवार को जो है जो 24 फरवरी 2026 में जो है 26 को जो है वो पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ही जो है यह फैसला लिया गया है और इसी क्रम में फैसला लिया गया। मैं बता ही दिया शुरू में कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो है केरल सरकार का के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दे दी है। क्योंकि केरल राज्य सरकार ने स्वयं ये मांग की थी कि केरल का राज्य, जो राज्य है केरल, उसका नाम केरलम हो जाना चाहिए। और बोल सकते हैं कि वहां पर जो है वहां की विधानसभा में जो है इसको मंजूरी मिल गई थी बहुत पहले। मैं इसके बारे में भी अभी आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहां की विधानसभा से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन यहाँ की केंद्रीय कैबिनेट ने जो है अभी मोहर नहीं लगाई थी। जो मोहर जो है 24 फरवरी 2026 को जो है मंगलवार के दिन जो है लग गई और लगी है कि अब इसका केरल का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। बड़ी खबर है जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि केरल का नया नाम क्या हुआ है, केरलम हो गया है। और केरल की क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ये आपको मालूम होना चाहिए, जिसका नाम केरलम हो गया है। जो केंद्रीय कैबिनेट ने जो ये फैसला लिया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यह कदम अप्रैल मई में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया, क्योंकि अप्रैल मई में इसी साल जो है केरल में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है, एक प्रमुख खबर हो जाती है, क्योंकि वहाँ विधानसभा भी चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए, जिसके मद्देनजर जो है फैसला जो है ये बहुत बड़ा फैसला है। इसके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आ सकता है केरल के बारे में। ये केरल का राजकीय पक्षी जो है ग्रेट हार्नबिल है और जो है राजकीय पुष्प जो है कनिकोना है। 24 जनवरी और केरल विधानसभा में 24 जून 2024 को ही जो है एक मत से जो है प्रस्ताव पास किया गया था। 24 जून 2024 को एक मत से प्रस्ताव पास किया गया था, जिस प्रस्ताव पर जो है केंद्रीय कैबिनेट ने जो है मंगलवार 24 फरवरी 2026 को जो है वो जो है अपनी मुहर लगा दी है कि केरल का नाम जो है केरलम होगा। प्रस्ताव 24 जून 2024 को ही जो है वो केरल की विधानसभा में जो है पास हो चुका था एक मत से, और जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार केरलम नाम राज्य की मलयालम भाषा में प्रचलित रूप को दर्शाता है। जो वहाँ की भाषा है मलयालम राज्य की, वहाँ के प्रचलित रूप को जो है वो दर्शाता है। केरलम जो है वहाँ से मिलती जुलती भाषा से एक शब्द निकाला गया केरलम, वहाँ की मलयालम भाषा से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम जो है केरलम हुआ है केरल का। इस बदलाव को भाषा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ की भाषा ही ऐसी है
और मलयालम भाषा बोलते हैं, वहाँ पर उस भाषा को बोलने का तरीका भी इस तरह से होता है। उस तरह से अब केरलम वो बोलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं जो है अपने भाषा से वो कनेक्ट करेंगे, इसीलिए जो है फैसला किया गया है। और वहाँ की विधानसभा ने बहुत पहले अनुमति दे दी थी, अब जो है केंद्रीय कैबिनेट ने भी जो इस पर मुहर लगा दी है। इस बदलाव को भाषा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है। वहाँ पर जो है जो भी लोग थे वो अपनी भाषा में बोल पाएंगे, और बोल पाएंगे जो उनको जो है वो चीज़ अच्छी लगेगी, इसलिए फैसला लिया गया है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मैं शुरू में बता दिया, और भारत का 21वां राज्य है। आपको मालूम है 28 राज्य हैं भारत में, जिसमें भारत का ये 21वां राज्य है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। अब चूंकि थोड़ा थोड़ा केरल के बारे में भी अब जान लीजिए, केरल की क्या भाषा तो मैं बता दिया, केरल की और भी चीज़ें जो राजकीय पुष्प मैं बता दिया, और भी जो चीज़ें हैं केरल में, केरल से रिलेटेड, वो मैं आपको आज अब बताऊंगा। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो है भाषाई आधार पर जो है इसकी स्थापना की, क्योंकि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये आपको मालूम होना चाहिए, बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि भाषा पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। और ये जो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भाषाई आधार पर गठित होने भाषाई आधार पर इस राज्य की भी जो है भाषाई आधार पर जो है केरलम की भी जो है स्थापना की गई थी। पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में पिनराई विजयन जी जो है वो केरल के मुख्यमंत्री हैं, जो 25 मई 2016 से लगातार इस पद पर बने हुए हैं। 25 मई 2016 से लगातार इस पद पर जो है वो बने हुए हैं, करीबन 10 साल हो गया उनको मुख्यमंत्री बने हुए। अभी इस साल विधानसभा का चुनाव भी है, तब उसमें जो अभी फिलहाल जो है वही मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, जो केरलम है उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम भाषा में केरा का मतलब होता है नारियल का पेड़, और अलम का मतलब होता है जमीन, यानी कि केरलम का अर्थ होता है नारियल के पेड़ वाली भूमि। अब केरलम नाम क्यों दिया गया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि केरलम जो है क्योंकि नारियल का वहाँ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और जो वहाँ की जो केरलम शब्द है वो बोल सकते हैं कि केरा का जो मतलब होता है वो नारियल का पेड़, और अलम का मतलब होता है जमीन, मतलब नारियल के जमीन वाली भूमि, जिसको अब केरलम कहा जाता है, केरलम कहा जाएगा। केरलम का मतलब मैं आपसे बताया था, शुरू में बताया था, मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि नारियल के जमीन वाली भूमि, नारियल के पेड़ वाली भूमि, जो नारियल के पेड़ है उसकी भूमि जो है, इसीलिए उसका नाम केरलम किया गया। ये आपको अब जो है अब मालूम हो गया कि केरलम क्यों रखा गया, क्योंकि वहां पर जो है नारियल के पेड़ वाली भूमि इसका मतलब होता है। नारियल बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए जो है इसका नाम वहां पर रखा गया है। नारियल यहाँ बहुतायत होता है। केरल का सबसे बड़ा और लोकप्रिय त्यौहार ओणम है। यहाँ मालूम है केरल का सबसे बड़ा त्यौहार ओणम है, जिसमें नौका दौड़, फूलों की सजावट और पारंपरिक नृत्य आयोजित होता है। मैं आपको केरल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, केरल की क्या क्या त्यौहार है, पारंपरिक त्यौहार क्या है, क्या उनकी भाषा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि केरल के बारे में आज चर्चा हो रही है, तो केरल के बारे में विस्तृत चर्चा हो, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बनाया हूँ। नौका दौड़, फूलों की सजावट, पारंपरिक नृत्य जो है वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। कोलम बीच वहाँ पर है, जैसे समुद्र तट अपने प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानते हैं। जो कोलम बीच भी है, वहाँ पर किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे को बीच बोला जाता है। तो कोलम बीच जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो प्रचलित बीच है, इसके जो समुद्र तट पर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जो है वो जाना जाता है दुनिया भर में, और दुनिया भर से लोग वहाँ पर जाते भी हैं। पर्यटक स्थल भी बहुत बड़ा बढ़िया है वो केरलम, जहाँ पर आप सभी को जाना चाहिए। और उस बीच पर, जहाँ कोवलम बीच की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। यहाँ सनसेट देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए। सनसेट मतलब होता है कि डूबते सूरज को, एक तो सनसेट डूबना और सनराइज उगना, तो सनसेट डूबते हुए सूरज को देखने के लिए वहाँ लोग जो है वो जाते हैं। और केरल का सांस्कृतिक नृत्य जो है कथकली विश्व प्रसिद्ध है। कथकली जो सांस्कृतिक नृत्य है केरल का, वो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व ख्याति है इसके बारे में। केरल की परंपरा में जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और विश्व में जो है इसकी बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। इसमें रंग बिरंगे परिधान और मुखौटों का उपयोग किया जाए। जब केरल जो नृत्य करते हैं, जब वो लोग बोल सकते हैं कथकली, तो रंग बिरंगे जो है बोल सकते हैं परिधान और मुखौटा का जो है उपयोग करते हैं, और उपयोग करके उस नृत्य को करते हैं। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भी यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। मोहिनीअट्टम और बोल सकते हैं कि कथकली वहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। ये आपको केरल के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। भारतीय संविधान में, अब संविधान के अंतर्गत कैसे है ये, क्या हुआ था इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो भारतीय संविधान में राज्यों के गठन, नाम, सीमाओं या क्षेत्रों में बदलाव अनुच्छेद 3 में के अंतर्गत किया गया। मतलब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है
ये बदलाव हो सकते हैं जिसके अंतर्गत ये बदलाव किया गया है, केरल को केरलम किया गया है, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया है। मतलब संविधान में हमारे है कि आप जो है गठन, राज्यों के गठन, नाम, सीमाओं या क्षेत्रों में जो है वो बदलाव कर सकते हैं। वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है फैसला लिया गया। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 3 है, इसमें आप जो है राज्यों के नाम को परिवर्तित कर सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जो उसी अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में जो ये फैसला जो है वो लिया गया है कि संविधान के अंतर्गत भी हम नामों को परिवर्तित कर सकते हैं, जो केरल का नाम परिवर्तित करके केरलम किया गया है। संसद इस अनुच्छेद के तहत साधारण बहुमत से कानून बनाकर राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नाम बदल सकती है। अनुच्छेद 3 है जिसके अंतर्गत ये नाम परिवर्तित किया गया है। ये इसके अंतर्गत संसद जो है साधारण बहुमत से कानून बनाकर राज्य का क्षेत्र जो है बढ़ा सकती है, घटा सकती है और नाम बदल सकती है। यह प्रक्रिया भाग एक के अंतर्गत आती है। केरल राज्य की साक्षरता दर, सबसे ज्यादा साक्षरता के बारे में चर्चा होती है। केरल, जब भी केरल की नाम ली जाती है, केरलम का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले साक्षरता वहां, क्योंकि हमेशा वहां साक्षरता सबसे अच्छी रहती है। 96.2% जो है वहां के लोग साक्षर हैं, जो अपने आप में जो है बहुत बड़ा गर्व का विषय। भारत का, दुनिया का बोल सकते हैं, नहीं भारत का जो है वो सबसे साक्षर राज्य है केरल। 96.2% साक्षरता दर है। केरल विधानसभा में 140 निर्वाचित सीटें हैं तथा लोकसभा में की जो है 20 सीटें हैं। लोकसभा, केरल की विधानसभा में 140 सीटें हैं और लोकसभा में जो है वो 20 सीटें हैं। केरल देश का सबसे साक्षर राज्यों में से एक है। जो केरल है वो देश के सबसे साक्षर राज्यों में से वो एक है, वो जिसके बारे में आप सभी को जो है वो जानना चाहिए। केरल की साक्षरता जो है मैं बता दिया कि 96.2% है केरल की साक्षरता, जिसके बारे जो केरल को एक जो है गौरवान्वित करने का विषय कि यहाँ पर उतने ज़्यादा शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं। 96.2% लोग हैं, साक्षरता दर वहाँ की है, जो अपने आप में जो यहाँ के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बोल सकते हैं कि अवेयर बनाती है। तो ये जो था बड़ा फैसला हुआ है और केरल का नाम अब जो है केरलम हो गया है, ये आपको मालूम हो गया। अब ये मसालों का बगीचा के नाम से भी जो केरल को जाना जाता है, जो केरलम के नाम से जो है वो जाना जाएगा। एक बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में मैंने सोचा आपको बता दूं, और केरल के बारे में भी मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता दी। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो ये वीडियो मैं बनाया वो आपको बेहद पसंद आएगा, और केरल के बारे में जो विशेष तौर पर केरलम के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया है वो बेहद आपको पसंद आएगा। और आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अधिक से अधिक लोगों को जो है इस वीडियो को जो है वो जो है पहुँचाएंगे अधिक से अधिक लोगों तक, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो ये बड़ी अपडेट है, और मैं आपको फिर बता दूं कि केरल का नाम अब क्या हो गया है, केरलम हो गया है। ये आपको अब मालूम हो गया। अब इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आएगा और वीडियो को आप सभी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।